नमस्कार, छत्तीसगढ़ के एक खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरों से। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन था। सत्ता और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर जबरदस्त नोकझोंक हुई। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में मानव तस्कर विरोधी सेल की स्थापना राज्य सरकार द्वारा नहीं किए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की बेटियों को मानव तस्कर बाहर जाकर बेच रहे हैं, लेकिन भूपेश सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने राजनांदगांव और डोगरागढ़ गए में हुए मानव तस्करी की बड़ी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना के पीछे लोगों को अभी तक सजा नहीं मिली है और न ही पीड़िता के परिवार को किसी तरह की कोई सहायता राशि दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि शासन और प्रशासन ऐसे मामलों में एक दो गिरफ्तारी दिखाकर पूरे मामले को बंद कर रही है। स्टेट में एक स्टेट लेवल की जो कमेटी होती है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल बनता है, जिसमें एडीजी या डीजी अधिकारी रहते हैं। उन्होंने अंत तक नहीं बताया कि इस सेल के चेयरमैन कौन है। 8 जिलों में ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की स्थापना हुई है, बाकी पूरे खाली हैं। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एमएच का गाइडलाइन है कि सभी जिलों में इसकी स्थापना भी करना है। स्थापना करने के साथ साथ कोऑर्डिनेशन के साथ, और इसमें केवल गृह विभाग की जवाबदारी नहीं है, महिला बाल विकास सहित अन्य विभाग की जवाबदारी है। इसमें एनजीओ की भूमिका है। इसमें महिला बाल विकास के साथ साथ अन्य विभाग भी जुड़ते हैं। मगर ये बताने में असफल रहे पूरी तरीके से कि जो कवर्धा की लड़की के बारे में, जिसके बारे में उन्होंने बात किया, राजनांदगांव की घटना के बारे में बात किया कि उस बच्ची को, जिसका नाम माया अय्याम है, उसके पिता राम अय्याम ने एफआईआर किया। और उधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ में धान खरीद के लगभग साल भर बाद भी उसकी बिलिंग नहीं होने का मामला उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने धान खरीद की ओर से इतने समय के बीत जाने के बाद भी धान को नहीं संभाला, जिससे धान सड़ रही है, जिससे सरकारी खजाने को चूना लग रहा है। इसको लेकर के स्टेकिंग पॉइंट में मैं स्वयं सूरजपुर बसदई गया था। 2-3 स्टेकिंग पॉइंट में और गया था। आज उसी का क्वेश्चन लगा था और हम लोगों ने मंत्री जी से, सरकार से जो ये चाहा कि सदन की कमेटी बना करके उसकी जांच करा दी जाए। उनके भी सदस्य रहे, हमारा एकाक सदस्य ले ले, बाकी उनके सदस्य रहे। और वास्तविक में उसमें ये सुनिश्चित होना चाहिए कि किसके कारण में ये धान सड़ा है, डीओ क्यों नहीं कटा, धान की उठाई क्यों नहीं हुई। जब तक ये किसी न किसी के ऊपर में सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो ये प्रदेश में इसी प्रकार के लॉस होता रहेगा। एक तरफ करोड़ों रुपए के कर्जा ले रही है सरकार, और दूसरे तरफ जो धान खरीदे हैं उसको बचा नहीं पा रहे हैं, उसके मिलिंग नहीं कर पा रहे हैं। दिसंबर जनवरी के खरीदे हुए धान का अभी भी कस्टम मिलिंग नहीं हुआ है, और इसीलिए उस विषय को लेकर के हम लोगों ने वॉकआउट किया कि मंत्री का जो जवाब आ रहा था उससे संतुष्ट नहीं थे। वास्तविक में ये ऐसी सरकार है जो सरकारी खजाना को सरकार चूना लगा। आज के समय स्थानीय व्यंजनों का स्वाद एक बार फिर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा है। ऐसे में किसान और आदिवासियों की धरती कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के गढ़ कलेवा का नाम जरूर आता है। प्रदेश में इन दिनों भूपेश सरकार की गढ़ कलेवा योजना लोगों को जबरदस्त देसी स्वाद के साथ ही जरूरतमंद लोगों की रोजगार भी बढ़ा रही है। देखिए एक रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को संरक्षित रखने के साथ साथ महिलाओं को स्वरोजगार दिलाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में गढ़ कलेवा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से व्यंजन की पहचान देश विदेश में हो रही है। राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ के जो कलेवर हैं, छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन है, छत्तीसगढ़ के जो पकवान है, छत्तीसगढ़ की जो स्वाद है, उसको देश विदेश तक और पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए यह प्रयास किया गया। गढ़ कलेवा जहां पहले सिर्फ रायपुर में एक उसका ब्रांच हुआ करता था, अब उसको पूरे प्रदेश में पर्यटन स्थलों में और तमाम जगहों पर उसको खोला जा रहा है। इसका सबसे बड़ा जो फायदा यह है, स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, जो निम्न और गरीब तबके के जो लोग हैं, उसमें कमाई अर्जन कर सकेंगे।
कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि इस योजना के माध्यम से महिलाओं के समूह को रोजगार मिल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ व्यंजनों की पहचान देश विदेश में हो रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ का अगर हम विकास की कल्पना कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ को एक नए पहचान देने जा रहे हैं और वहाँ छत्तीसगढ़ के खान पान की चर्चा ना हो, खान पान का प्रचार प्रसार ना हो, ये कैसे संभव है? क्योंकि यहाँ के छत्तीसगढ़ के व्यंजनों में जो मिठास है, जो खुशबू यहाँ में मिलती है, उसका अपने एक अलग स्थान है। ठेठरी, खुरमी, पपची, चीला, फरा, ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख खान पान का वो है, व्यंजन है। गढ़कलेवा योजना के माध्यम से महिला समूह को स्वरोजगार मिल रहा है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति, खान पान की महक देश तक पहुंच रही है और इतना ही नहीं, विदेशों तक भी अब ये पहुंचती हुई दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर घर घर अभियान चलेगा। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री विधायक राव देशपांडे ने अपने बयान में कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों से सहयोग राशि मांगे। साथ ही साथ देश के नई पीढ़ी को राम मंदिर आंदोलन से अवगत कराने की भी कोशिश की जाए। उन्होंने बताया कि 4 लाख परिवार 11 करोड़ हिंदू तक संपर्क करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए का कूपन तैयार किया गया है। 15 जनवरी मकर संक्रांति से 27 फरवरी तक यह अभियान चलेगा। छत्तीसगढ़ के सभी 19,000 गांव में संपर्क अभियान चलेगा। इसके लिए श्री राम मंदिर निधि संपूर्ण समिति का निर्माण किया गया है। राम मंदिर निर्माण का रास्ता ये साफ हो गया है। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने मंदिर निर्माण के संदर्भ में सभी हिंदुत्वनिष्ठ और राष्ट्रवादी लोगों की सहायता से एक व्यापक जनसंपर्क अभियान की घोषणा की है, जो अभियान 15 जनवरी से 27 फरवरी तक, माने मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा तक चलेगा। हिंदुस्तान के 4 लाख गांव में संपर्क करेंगे और 11 करोड़ राम भक्त परिवारों में संपर्क करेंगे। सारे आंदोलन की जानकारी देंगे। बेटी निर्माण कार्य की पहचान बन चुके गीधम रोड का आज कलेक्टर रजत बंसल ने भाजपा पार्षदों के साथ निरीक्षण किया। अधूरे कार्य पर गहरी नाराजगी जताई और मौके पर मौजूदा पीडब्ल्यूडी, पीएचई विभाग के अधिकारियों को तय सीमा में कार्य पूरा करने के आदेश दिए। साथ ही साथ पार्षदों का सहयोग लेकर कार्य करने की भी ताकीद की। भाजपा पार्षद दल के 3 नेता पहले बदहाल गीधम रोड को लेकर धरना दिया था और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा कर अवगत कराया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने गीधम रोड में जारी निर्माण कार्यों का मुआवजा किया। कृषि कानून और बिजली विधेयक 2020 को वापस लेने की मांग को लेकर देश के 500 से अधिक किसान संगठनों के संयुक्त संघर्ष समन्वय समिति की ओर से आज किसान दिवस के मौके पर उपवास रखा। भाजपा ट्रेड यूनियन संगठन, छात्र, युवा, महिला, पत्रकार, राजकर्म, लेखक, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, दलित शोषण मुक्त मंच के विभिन्न जन संगठनों ने कार्यकर्ता अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष सामूहिक उपवास पर रहे और एक वक्त के भोजन का परित्याग किया। अदानी पे हल्ला बोल, नरेंद्र मोदी पे हल्ला बोल, नरेंद्र मोदी पे हल्ला बोल। देखिए, ये आंदोलन तो जो है अभूतपूर्व आंदोलन है, इसलिए कि आज 28-29 दिन हो गए उस आंदोलन के, और इस तरीके का शांतिपूर्ण आंदोलन जहां हजारों की तादाद में लोग जुटे हैं, लेकिन वहां कोई किसी भी प्रकार का कोई हिंसा नहीं, पूरा अहिंसक आंदोलन। और आज देश के किसानों ने किसान दिवस पर अपने उस आंदोलन के समर्थन में देश की जनता से भी यही अपील किया, हम देश के अन्नदाता, देश के लोगों का पेट भरते हैं। आज हमारी पेट की अतड़ियां फाड़ कर छीनी जा रही हैं, हमारा खेत, हमारी माँ है, उसको नीलाम करने की कोशिश हो रही है। उस लड़ाई में आप हमारा सहयोग कीजिए और आप अपने एक वक्त का भोजन का परित्याग कीजिए। हम सारे लोग यहाँ सामूहिक उपवास में बैठे हैं और हम उनके साथ एकता की अभिव्यक्ति कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को ये स्पष्ट
बारदाना की कमी से जूझते किसानों को आज फिर परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूरा मामला सिंगारपुरा सोसाइटी का है, जहां किसानों की ओर से पीडीएस के बारे में धान भर कर लाया गया था। मौके पर पहुंचे उप पंजीयक ने पीडीएस बोरे में रखा धान देखकर समिति को कार्यवाही का निर्देश दिया। वहीं किसानों का कहना है कि प्रशासन की ओर से बारदाना उपलब्ध न करवाने के कारण बाजार से खरीदना उनकी मजबूरी है। 23 से 25 रुपए प्रति नग पर हम बोरा खरीद रहे हैं, जबकि प्रशासन द्वारा पीडीएस बोरा जमा करवाने का निर्देश जारी किया गया था, जिसके कारण बड़ा सवाल उठता है कि बाजार में पीडीएस के बारदाने पहुंचे कैसे। इससे पहले भी सिंगारपुर सोसाइटी विवादों के घेरे में ही रहा है। कोई मामला नहीं है, हम तो धान बेचे पर आए हैं। क्या कहना साधन कहते कि बोरा कहाँ से लाए हो? हम कहना हम दुकान से खरीद के लाए हैं, और बाद हम टोकन लूट ले हवे। क्या कहता अधिकारी? जब बोरा वाले पकड़े पाते बोरा वाले हम तो अपन घर के लिए आए मनोहर गवे। यहाँ पे मैं आया था इंस्पेक्शन करने के लिए। मैं देख रहा हूँ कि जो किसान अपने बारदाने में जो लाए हुए हैं वो उनका नॉर्मल बारदाना ना होकर पीडीएस का बारदाना है। इसी बात के लिए मैंने इनसे चर्चा किया। ये बोल रहे हैं कि पीडीएस बारदाना हमको जो है वो खरीद के लाए हैं। मेरा पूछना था उनका यही था कि आपको कहाँ से खरीदेंगे मिल गया पीडीएस बारदाना। उसी के लिए मैंने इनको बोला है कि पहले इनका पंचनामा बना लेते हैं, कितने किसानों के पास पीडीएस बारदाना पाया गया उसकी जाँच अभी फिलहाल हम पंचनामा बना के ले जा रहे हैं, बाकी सर को देंगे उचित करना है। कितना अभी पंचनामा बन रहा है, पंचनामा बनने के बाद। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।